नमस्ते मेरे प्यारे अंतरिक्ष यात्रियों, साइंस टीवी में आपका स्वागत है, जो ब्रह्मांड के अजूबों का आपका पोर्टल है। आज हम अपने सौर मंडल के उद्गम को उजागर करने के लिए एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकल रहे हैं। ब्रह्मांड के विस्फोटक जन्म से लेकर हमारे जीवन रक्षक ग्रह के निर्माण तक हम उन आकर्षक घटनाओं में तल्लीन होंगे जिन्होंने हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस को आकार दिया। अपने दिमाग को उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अंतरिक्ष और समय की विशालता का पता लगाते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और लिफ्ट ऑन ऑफ के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ब्रह्मांड की गहराई में यह समझने के लिए उद्यम करते हैं कि हमारा सौर मंडल बिग बैंग से कैसे निकला। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक परमाणु से भी छोटे एक बिंदु में केंद्रित है। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले यह छोटा बिंदु अकल्पनीय बल से फट गया। यह घटना बिग बैंग, अंतरिक्ष और समय की शुरुआत थी। जैसा कि हम जानते हैं, प्रारंभिक ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ और यह ठंडा हुआ, आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर मैकवर्ग के अनुसार ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। छोटे छोटे कण बने, अंततः परमाणुओं के निर्माण खंडों की ओर अग्रसर हुए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींच लिया, जिससे गैस और धूल के विशाल बादल बने, जिन्हें निहारिका कहा जाता है। ये निहारिकाएं सितारों और ग्रह प्रणालियों, जिनमें हमारी भी शामिल है, के लिए ब्रह्मांडीय नर्सरी बन गईं। गैस और धूल के एक विशाल बादल के भीतर तारकीय विकास की एक कहानी शुरू हुई। गुरुत्वाकर्षण ने कणों को करीब खींच लिया, जिससे बादल अपने आप ढह गया। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमता गया, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींच रहा हो। ढहते हुए बादल का केंद्र अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना हो गया। इस तीव्र दबाव और गर्मी ने परमाणु संलयन को गति दी। एक नवजात तारे हमारे अपने सूर्य के केंद्र को प्रज्वलित किया। सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने शेष गैस और धूल को कक्षा में रखा, जिससे नवजात तारे के चारों ओर पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क बन गई। यह डिस्क, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के रूप में जाना जाता है, अंततः हमारे सौर मंडल में ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को जन्म देगी। घूमती हुई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के भीतर छोटे धूल के कण टकरा गए और आपस में चिपक गए, जैसे ब्रह्मांडीय लेगो ईंटें। लाखों वर्षों में ये धूल के गोले बड़े होते गए, जिससे ग्रहों के छोटे पिंड बने, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। हमारे सौर मंडल को आकार देने में गुरुत्वाकर्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने अधिकांश सामग्री को केंद्र की ओर आकर्षित किया, जबकि शेष सामग्री अलग अलग दूरी पर ग्रहों में मिल गई। सूर्य के करीब, जहां तापमान बहुत अधिक था, केवल लोहे और सिलिकेट जैसी चट्टानी सामग्री ही गर्मी का सामना कर सकती थी। इन पदार्थों ने आंतरिक चट्टानी ग्रहों का निर्माण किया: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। भाग 5, ग्रहों का क्रम। हमारा ब्रह्मांडीय पता। हमारा सौर मंडल एक सुव्यवस्थित ब्रह्मांडीय परिवार है, जिसमें प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी निर्दिष्ट कक्षा में रहता है। आइए ग्रहों के क्रम पर करीब से नजर डालें, सबसे अंदरूनी ग्रह से शुरू होकर बाहर की ओर बढ़ते हुए। सूर्य के सबसे निकट बुध है, जो एक छोटा चट्टानी संसार है, जो अपने अत्यधिक तापमान के लिए जाना जाता है। इसके बाद शुक्र आता है, जो घने जहरीले वातावरण में डूबा हुआ है। फिर हमारा गृह ग्रह पृथ्वी आता है, जो जीवन को आश्रय देने वाला एकमात्र ज्ञात खगोलीय पिंड है। कतार में चौथा मंगल है, लाल ग्रह अपने धूल भरे मैदानों और विशाल ज्वालामुखियों के साथ। मंगल से परे क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, जो प्रारंभिक सौर मंडल के अनगिनत चट्टानी अवशेषों से आबाद एक क्षेत्र है। भाग 6, आकाशगंगा में हमारे सौर मंडल का स्थान। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हमारा सौर मंडल अकेला नहीं है। यह आकाशगंगा में रहता है, जो अरबों तारों, गैस और धूल का एक घूमता हुआ संग्रह है। हमारी आकाशगंगा एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है, जिसके केंद्र में एक उभार और बाहर की ओर फैली सर्पिल भुजाइयों हैं। हमारा सौर मंडल इन सर्पिल भुजाओं में से एक में स्थित है, जिसे ओरियन आर्म या स्थानीय आर्म के रूप में जाना जाता है। हम गांगे केंद्र से लगभग 2/3 बाहर स्थित हैं,
एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसे धनु ए एस्ट्रिस कहा जाता है। पृथ्वी पर हमारे सुविधाजनक स्थान से हम आकाशगंगा को रात के आकाश में फैली हुई प्रकाश की एक धुंधली पट्टी के रूप में देखते हैं। यह ब्रह्मांड की भव्य योजना में हमारे स्थान का एक विनम्र अनुस्मारक है। भाग 7, हमारे ब्रह्मांडीय घर का आकार मापना। हमारा सौर मंडल एक विशाल विस्तार है। भले ही यह ब्रह्मांड की भव्य योजना में सिर्फ एक छोटा सा धब्बा है। ग्रहों के बीच की दूरियां दिमाग चकरा देने वाली हैं, जिन्हें अक्सर खगोलीय इकाइयों या एयू में मापा जाता है। एक एयू पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, जो लगभग 99 मिलियन मील है। हमारे सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून सूर्य से लगभग 30 एयू स्थित है। नेपच्यून से परे कुइपर बेल्ट है, जो बर्फीले पिंडों का एक क्षेत्र है जो सूर्य से लगभग 50 एयू तक फैला हुआ है। इससे भी आगे लगभग 1 लाख एयू की अनुमानित दूरी पर ऊर्ट बादल है, जो बर्फीले पिंडों का एक गोलाकार खोल है जो हमारे सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सबसे बाहरी पहुंच को चिह्नित करता है। भाग 8, हमारे सौर मंडल की आयु अरबों वर्षों से बन रहा है। हमारा सौर मंडल बहुत लंबे समय से है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले आकाशगंगा के जन्म के कुछ समय बाद हुआ था। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यदि हम ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को एक वर्ष में संघनित करते हैं, तो हमारा सौर मंडल 31 दिसंबर को मध्यरात्रि से कुछ घंटे पहले बना होगा। ग्रह, जिनमें हमारा अपना भी शामिल है, धीरे धीरे लाखों वर्षों में बने, क्योंकि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के भीतर धूल और गैस जमा हो गए थे। प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक जगह थी, जिसमें ग्रहों के बीच टकराव आज हम जो ग्रह देखते हैं उन्हें आकार देते हैं। अरबों वर्षों में सौर मंडल एक अधिक स्थिर और संगठित प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। सूर्य चमकता रहा है, इसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता रहा है। भाग 9, साइंस टीवी के साथ एक्सप्लोर करते रहे। हमारे सौर मंडल के निर्माण के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने ब्रह्मांड के विस्फोटक जन्म, हमारे सूर्य के निर्माण और धूल और गैस से ग्रहों के क्रमिक संघ का पता लगाया है। याद रखें, ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, जिनकी खोज की जानी बाकी है। एक्सप्लोर करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और ब्रह्मांड की सुंदरता और भव्यता पर अचंभित होना कभी बंद न करें। अंतरिक्ष, विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में अधिक मनोरम सामग्री के लिए साइंस टीवी को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक ऊपर देखते रहे।